सिखाने वाला हूँ 10 जीबीएसई गुजराती सेकेंड लैंग्वेज का टॉपिक समास, और मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो टॉपर्स लोग के लिए नहीं है। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो टोटल समास है जो हमें पढ़ने हैं 10th के हिसाब से, तो हमारे पास टोटल हमें 8 पढ़ने हैं। द्वंद्व, तत्पुरुष, मध्यम पद लोभी, उपपद, कर्मधाराएं, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव और द्विगु समास। ठीक है, ये हमें 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं एक एक करके इसे क्लियर करूँगा। पहले मैं जो ईजी है उसे लूँगा, फिर जो हार्ड है उसे कवर करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया है द्वंद्व समास। तो फ्रेंड देखो, आपको क्या समझना है द्वंद्व समास में, ये ध्यान देना है कि अगर आपने गुजराती में लिखते हो अच्छी बात है, अगर हिंदी में लिखते हो तो उसमें देख सकते हो कि भाई अगर जो ऐसे शब्द जिनके बीच में हम लोग अने और अथवा वर्ड जो ऐड कर सकेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास द्वंद्व समास। और दोनों की वैल्यू बराबर होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर। मतलब दोनों नाम है तो दोनों नाम होंगे, काम है तो काम होंगे। दोनों अगर मान लो कोई भी गुड एक्टिविटी है तो कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। दोनों मतलब एक तरह से एक दूसरे काम लेवल बराबर होगा। ऐसा नहीं कि एक नाम और एक काम नहीं चलेगा, एक नाम एक गुण ऐसा नहीं चलेगा। दोनों या तो नाम या तो दोनों काम या कोई एक्टिविटी, मतलब दोनों इक्वल पोजीशन पे होने चाहिए। जैसे लिखा है तर्ण चार, दोनों यहाँ पे नंबर हैं तो तर्ण के चार, 3 या 4। फिर माता और पिता आ गया। ठीक है, आबो हवा, आब मतलब आसमान और हवा। ठीक है, दोनों हमारे पास दोनों सेम। ओके, वेर अने जेर। ठीक है, हमारे इस तरह से हमारा डिफरेंट देखने को मिलता है। ये हमारे कौन से दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। अगला हमारे पास दिया हुआ है बहुब्रीहि समास। देखिए फ्रेंड, बहुब्रीहि समास में तो क्या हो, किसी से तुलना की जाए और किसी क्या फेमस व्यक्ति या भगवान का दूसरा नाम हो। जैसे गजानन, गजानन मतलब कि गज के समान मुख रखने वाला अर्थात श्री गणेश। फिर धर्मनिष्ठ, धर्म के समान निष्ठा रखने वाला। ठीक है, फिर लिखा है हताश, जिसकी आशा खत्म हो चुकी हो। मतलब क्या कर रहा हो, एक तरह से कंपेयर कर रहा हो किसी चीज़ में, ये समान बोला जाए उसको। फिर एक चित्त, एक चित्त मतलब कि एक चित्त के समान। ठीक है, फिर लिखा है नकाम हो, जिसमें कोई काम ना हो। ऐसे वर्ड हमारे पास क्या है बहुब्रीहि समास। मतलब कि ऐसा क्या हो कि हमारे बोला कुछ हो गया हो बट उसको मतलब किसी और को लिया जाता हो, तो सब किस में आते हैं हमारे पास? बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास का एक और कहीं पे एग्जाम मिलने वाला है, कर्मधारय में भी मिलने वाला है। तो एग्जाम अगर आएगा तो दो में से कोई एक ही लिखा हुआ होगा ऑप्शन में, दोनों साथ में लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड हमारे पास क्या अगला अव्यय समास। अव्यय मतलब समास क्या होगा कि ऐसा वर्ड जिसमें यथा, प्रति, देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है यथा, प्रति, ठीक है, सदा, ऐसे मतलब प्रत्येक, ऐसे वर्ड ऐड होते होंगे ना तो वो हमारे क्या आते हैं अव्ययी भाव में। जैसे यथाशक्ति, फिर चो तरफ मतलब चारों तरफ, मतलब कि आप काम पूरा करने की बात की जा रही हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है बालपन से वृद्ध तक। फिर यथा बुद्धि, इसमें मतलब कि पूरी बुद्धि लगा दी मैंने, प्रतिदिन में रोज कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से रोज कर रहा हूँ, काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है अव्ययी भाव समास में आता है रातों रात, मतलब मैंने पूरी रातों रात का ये पूरा वीडियो शूट कर दिया। तो ऐसा बहुत सारे इसमें काम आते हैं। फिर हमारे पास लिखा है द्विगु समास। फ्रेंड आपको क्या ध्यान देना है, द्विगु समास में आपको नंबर देखना है। अगर मान लो कि सेंटेंस का पहला वर्ड कोई नंबर हो तो वो किस में आने वाला है? द्विगु समास में। अगर दोनों नंबर होंगे तो द्वंद्व में जाएगा, ध्यान देना। हाँ, बट अगर मान लो पहला नंबर एक नंबर है कुछ और लिखा हुआ है तो किस में आएगा? द्विगु समास में। जैसे नवरात्रि, त्रिभुवन, सत्यपृषि, फिर द्विदल, 2 दल, चातुर्मास, 4 मास, ऐसे हमारे क्या आएंगे? द्विगु समास में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें आप ये हमें चारों नॉर्मल थे, यहाँ से स्टार्ट होता है तत्पुरुष समास। देखो फ्रेंड, तत्पुरुष समास का नॉर्मल क्या समझना है आपको कि अगर आपको कोई वर्ड दिया गया है उनके बीच में, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ने, थी, माँ, नो, नो, नी, नू, ना, वड़े, माटे। हिंदी में बोलेंगे तो का, के, की, कु, फिर में से, ऐसे वर्ड आज बीच में लगा सकते हैं। तो हमारे किस में आने वाले हैं? वो तत्पुरुष समास में। जैसे लिखा हुआ है मरण शरण, तो मरण से शरण। फिर राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र का ध्वज। ठीक है, फिर वनवास, वन में वास। तो ऐसे वर्ड हमारे डैड बन रहे हैं, बीच में खाली एक ही वर्ड आ रहा है उसमें से कोई, तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड तत्पुरुष समास और दूसरा हमारा एक और बनता है इसके बाजू में मध्यम पद लोभी समास। दोनों में डिफरेंट इतना है कि तत्पुरुष समास में खाली एक ही वर्ड बीच में आता है जो हमने चॉइस किए हैं। इसमें क्या होगा कि उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी आएगा, कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी आएगा। जैसे आग गाड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा? आग की गाड़ी नहीं होगी, आग के लिए गाड़ी। समझ में आ रहा है? आग के लिए गाड़ी, आग की गाड़ी नहीं हो सकती। फिर लिखा है कांच घर, कांच का घर, तो मतलब कांच, यहाँ पे क्या होगा? कांच से बना घर। ऐसा नहीं पड़ा घर कांच है तो उसमें दीवार कॉलम भी दी होती है। फिर लिखा है कामधेनु, तो इसमें हमारे यहाँ पे काम की धेनु नहीं, अभी उनके काम की धेनु नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं? काम, जो भी काम है पूरा करने वाली धेनु मतलब गाय। ठीक है, टपाल पेटी, टपाल पेटी मतलब क्या होता है? हमारे पास इसमें लेटर डालते हैं तो क्या होगा? पत्र, टपाल की पेटी नहीं, टपाल के लिए पेटी। मतलब इसमें क्या आ रहा है? के अलावा एक एक्स्ट्रा वर्ड भी आ रहा है, तो ये क्या होगा? हमारे पास मध्यम पद लोपी होगा। इसके अलावा आता है उपपद।
उपपद में क्या होगा हमारे पास फ्रेंड, जब मैं इसे अलग करूंगा तो उसमें क्या होगा कि हम लोग लास्ट में नार वर्ड जोड़ सकते हैं। देखा यहाँ पे करनार, हरनार, फिर जाड़नार, रहनार, आपनार, ऐसे वर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ले ले भागू, मतलब यहाँ पे ले के भागने वाला, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हिंदी में वाला ऐड होता होगा, तो वो इसमें आने वाला है उपपद समास में। सौदागर, सौदा करने वाला। फिर तक साधु, तक को तक से साधने वाला। फिर आशाजनक, आशा का एक तरह मतलब आशा देने वाला। फिर लिखा है खिस्सा तारुक, मतलब खिस्सा कातरने वाला। ऐसे गोपाल, गाय को चराने वाला। तो इसमें क्या होगा, लास्ट में वाला वर्ड ऐड तो होता होगा, तो उपपद में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट हमारे पास आता है कर्मधारय समास। देखिए फ्रेंड, कर्मधारय समास में हमारा क्या होगा कि बीच में किसी से तुलना की जाए। ठीक है, जैसे नरसिंह, मतलब सिंह के समान नर हो गया यहाँ पे। महादेव, महान है जो देव, किसी से कंपेयर किया जा रहा है हमको। ठीक है, फिर मुखचंद, चंद्र के समान मुख। फिर वदन कमल, कमल क्या वदन मतलब शरीर कैसा है, कमल के समान। नर केसरी, नर कैसा है, सिंह के समान, केसरी मतलब शेर होता है। ठीक है, बिजली वेग, स्पीड कैसी, एकदम बिजली जैसी है। किसी से कंपेयर किया तो क्या होगा, कर्मधाराएं समास में हो गया, या फिर मैक्सिमम यहाँ पे काम ही आता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हमारे समास यहाँ पे आते हैं। तो उम्मीद है सब आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा।